हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक। तो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक और आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ एंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकालते हैं वो अब निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, उसके बाद बताऊंगा होता क्या है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक यही है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अभी कितने ये 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लिखेंगे हम, लेकिन होते हैं 5। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है 0 डिग्री, और दूसरा होता है 90 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो 45 डिग्री, और चौथा 30 डिग्री, और पांचवा 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इसके सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं। इनके ऊपर अब जो हमारे पास रेशो छः होते थे वो 6 रेशो अब हर एक एंगल पे हमने निकालना है। वो कैसे निकालेंगे और फिर वो वाली वैल्यू हमें एक्सरसाइज में आगे यूज भी होगी। इसलिए सबसे पहले हमें चाहिए कि जो एंगल निकालें वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 0 और 90 डिग्री। ये एक जैसे हैं तो हम दो दो पकड़ेंगे, 0 और 90 डिग्री, 30 और 60 डिग्री, और फिर लास्ट वाला हम करेंगे 45 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम पकड़ेंगे 0 डिग्री। ठीक है, मैं इधर टेबल बना लेता हूँ ताकि जो वैल्यू निकालेंगे वो आगे बनाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बना लिया हमने टेबल, क्योंकि जो जितनी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे वो वैल्यू इसमें पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे 0 और 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग करेंगे वहीं से, और 0 और 90 डिग्री कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले इनको मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, चलो सबसे पहले निकालते हैं हम 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, ठीक है, रेशियो ऑफ 0। अब इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ट्राइंगल एक चाहिए। ट्राइंगल वो भी चाहिए, कौन, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब इनका नाम देते हैं हम एंगल्स के, ए बी और सी। ठीक है, अब हमने क्या ये वाला एंगल पकड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री। देते हैं इसको नाम। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ रेशियोज कौन कौन से थे, हमें पता है 6 रेशियो से, लिखो 6 रेशियो। पहला जो होता है वो होता है साइन। पिछली वीडियो में हमने निकाला था साइन ए। अब ए की जगह हमें पे 0 डिग्री रखना है और कुछ नहीं, एंगल बाकी कुछ नहीं, एंगल ए की जगह हमने एंगल रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, साइन 0 डिग्री, और दूसरा कास 0 डिग्री।
और तीसरा क्या होता है, टेन। ठीक है, चौथा क्या होता है, इनका उल्टा। ठीक है, चौथा जो होता है वो कॉसेक होता है, और पांचवा क्या होता है, सेक। ठीक है, और लास्ट को होता है, कौन सा होता है, काट। ठीक है, ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम इनके फार्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूले कैसे लिखते हैं, साइन का फार्मूला क्या होता है हमने पीछे वीडियो में भी पढ़ा था, और इसमें भी पढ़ूंगा, इसमें बताऊंगा। सबसे पहले 0 डिग्री का साइन का जो होता है फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आ गया इस एंगल का परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आ गया इसका हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया इसका बेस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये मेरे को हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन का ये फार्मूला भी होता है कि साइन अपॉन कास। ठीक है, साइन अपॉन कास भी लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिखते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है बेस और परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, फिर इनका उल्टा, अब कॉसेक साइन का उल्टा। ठीक है, और सेक कास का उल्टा, और फिर काट टेन का उल्टा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं वैल्यू। हमारे पास गिवन क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या हमारे पास। देखो अब हमने क्या निकालना है, एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री मतलब ये देखो, ये बन गई हमारे पास ट्राइंगल, और जिन 0 डिग्री वो एंगल्स होते हैं जिनके बीच में मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब ये देखो, ये लाइन के ऊपर ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये जो ए बी है ना, ये अब यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये ए सी इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की ट्राइंगल बनेगी, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो ये ए बी और सी एक जैसे आएंगे, और ए जो हमारे पास वो मतलब बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, वही और कुछ नहीं, बेस वही रहा, परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बी सी क्या हो जाएगा, इसमें इस वाली ट्राइंगल में बी सी हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो 0 हो जाएगा, तो 0 जब हो जाएगा ये छोटी छोटी होती जाएगी, जो ट्राइंगल है फिर पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, और लास्ट पे कहाँ पे आ जाएगी, ये बन जाएगी। ठीक है, 0 बन जाएगी। ठीक है, तो 0 एंगल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये बन गया हमारे पास 0 एंगल। बी सी हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखना, ए बी जितना था उतना क्या बन जाएगा हमारे पास, ए सी, और ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, इक्वल। ए बी कितना हो जाएगा, ए सी के बराबर, और ए सी कितने बराबर होगा, ए बी के बराबर। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास दी है। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनकी वैल्यू डाल दो। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, इस ट्राइंगल में 0 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितने हमारे पास, ए सी। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू डाल दो, बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी या ए सी एक ही बात है, हम ए सी ही रखते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि जब न्यूमिनेटर में 0 आ जाता है, वो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 0 बन गया। ठीक है, तो साइन 0 कितना हो गया हमारे पास, 0, तो ये वैल्यू डाल देते हैं इधर। ठीक है, कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास cos 0 कितना होगा, cos 0 वही फार्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में सबसे पहले बेस ढूंढिए, बेस क्या है इसमें, ये आगे हमारा परपेंडिकुलर, ये आगे हमारे पास बेस, क्योंकि एंगल हमने ये वाला पकड़ना है। ठीक है, तो बेस हमारे पास, इनका नाम क्या है, ए बी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का नाम ए सी। और हाँ, हमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, ए सी। अब ए बी की जगह ए सी डाल सकते हैं हम,
और डिवाइड में ऑलरेडी AC है तो AC लिख लो। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। हमारे पास क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो cos 0 डिग्री कितने आएगी वैल्यू हमारे पास, 1। ठीक है, अब हमने tan 0 निकाला। tan का फार्मूला हमने लिखा अभी, परपेंडिकुलर बेस। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो क्या हमारे पास, BC। बहुत सिंपल है पर थोड़ा समझना है, ठीक है, ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। BC इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या इसका AB। ठीक है, और BC की वैल्यू क्या हमारे पास, 0। AB की वैल्यू क्या हमारे पास, AC या AB एज इट रखो। तो मैंने अभी बताया जब न्यूमरेटर में 0 आ जाता है वो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ये बन के हमारे पास 0। अब सीधा आप कुछ नहीं करना, अब इनका उल्टा लिखना है ना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब उल्टा पे कैसे लिखना है, ये इसका ऐसे करना है। ठीक है, AC का 0 कर देना है। ये बन जाएगा हमारे पास AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा ऊपर और ये नीचे आएगा। ठीक है, और इसमें अब ये एक बात है कि जब डिनोमिनेटर में 0 होता है वो डिफाइन नहीं होता है, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूमिनेटर में 0 आ जाता है हमें पता है कि वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है किसी भी वैल्यू की तो हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका नॉट डिफाइंड मतलब ये हमें डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो tan की कितनी आई थी, 0, और cosec की नॉट डिफाइंड। ठीक है, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं, बाकी सब सिंपल है। वैसे जैसे फर्स्ट सेकंड में वैल्यू कर रहे हैं ना किसी भी चीज की, तो बस वैसे ही, और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, sec 0 डिग्री हाइपोटेनस 1 बेस, इसका उल्टा करना है, AC डिवाइड बाई AB। AC की वैल्यू कितनी हमारे पास, AB, और डिवाइड में भी कितना है, AB। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो sec 0 भी कितने आए हमारे पास, 1। अब देखो ना 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, चाहे वैसे लिखो या ऐसे लिखो 1 आता है। ठीक है, तो अब cot 0 डिग्री, cot का मतलब tan का उल्टा cot। ठीक है, तो लिखिए AB डिवाइड बाई BC। ठीक है, AB डिवाइड बाई BC, और इसका उल्टा AB ऊपर हो जाएगा, और डिवाइड में 0 आया है। तो डिवाइड में मैंने अभी बोला कि जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो हमारे पास वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, कार्ड की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, कार्ड की वैल्यू कितनी आई, नॉट डिफाइंड। बस सिंपल सा ये था ना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ये बन गया हमारे पास इस तरह से टेबल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास किसके रेशोज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, रेशोज ऑफ 0 डिग्री। अब कौन सा निकालना है हमने, अब निकालना है हमने रेशोज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, मैं इसको एरेज कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। कुछ नहीं करना, ट्रायंगल एडजस्ट रखेंगे हम। ठीक है, अब लिखना है हमने रेशोज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, रेशोज ऑफ 90 डिग्री। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या हमारे पास, एंगल यहाँ पे वही रहा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल इसी को पकड़े हम 90 डिग्री। तो अब रेशोज ऑफ 90 डिग्री निकालना है हमारे पास। पहले सबसे पहले गिवन होना चाहिए। हमें पता है जब 90 डिग्री जैसे यहाँ पे 0 वाली ट्रायंगल बनाई थी वो हमारे पास ऐसी बनी थी। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर था वो 0 हो गया था। ये किसकी बनी थी, 0 डिग्री की। ठीक है, अब 90 डिग्री की कैसे बनेगी,
कुछ नहीं है, जब जब 90 डिग्री कैसे बनना चाहिए एंगल, इस तरह का एंगल बनना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल बनना चाहिए हमारे पास। तो राइट एंगल कैसे बन जाएगा, ये यहाँ पे ये वाली जो ए बी ये 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये कैसे यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ए बी सी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, यही वैल्यू और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ए बी और ए सी इक्वल हो रहा था, इसमें बी सी और ए सी इक्वल होगा, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले 0 क्या होगा हमारे पास, ए बी, तो क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ बचती नहीं हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास 0 हो जाएगी। और अब ए बी और ए सी और बी सी हमारे पास इक्वल हो गया। कुछ नहीं, बस दो चीजें हमारे पास पता होनी चाहिए। अब सीधा लिखते हैं जैसे पीछे लिखा था 6 रेशियोज, ठीक है। पहला रेशियो साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, और लास्ट वाला कॉट। और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री रखना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तीसरा टेन 90 डिग्री, ठीक है, और चौथा कॉसेक, और पांचवा सेक, ठीक है, और छठा लास्ट वाला कॉट। कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप सीधा वैल्यू पहले इनके फार्मूले डाल दो। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरह से कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन अपॉन कॉस में इधर नीचे दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं, पहले हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। और कॉसेक इनका उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, और कॉट टेन का उल्टा, ठीक है। तो डालिए वैल्यू अब परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर वही है BC, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज AC। कुछ नहीं करना है, BC की वैल्यू डाल दो इधर, क्या है BC की वैल्यू AC, और नीचे भी क्या है AC और BC एक ही है, तो AC लिखते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1, ठीक है। अब निकालते हैं हम cos 90 डिग्री। कुछ नहीं करना है, बेस की वैल्यू डाल दो, बेस का नाम पहले AB, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू हमारे पास 0, ठीक है, और BC की वैल्यू AC या AC की वैल्यू BC, एक ही बात है। तो अभी मैंने बोला जब न्यूमिनेटर में 0 आता है तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका मतलब cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, ठीक है। ये इसलिए पढ़े क्योंकि एक्सरसाइज में इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा जब तक नहीं टेबल आता होगा, ठीक है। वो सिंपल है, इजी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब 10 परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास BC, और डिवाइड बाई AB, ठीक है, AB हमारे पास बेस है। डालो वैल्यू, BC की वैल्यू क्या है, BC AC एक ही बात है, ठीक है, और AB की वैल्यू हमारे पास 0। तो अभी बोला जब मैंने अभी बोला कि जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। लिखते हैं इधर, ठीक है। अब हमारे पास इनका उल्टा करना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसका भी उल्टा हो जाएगा। AC की वैल्यू BC, एक ही बात है। AB की वैल्यू क्या हमारे पास 0। तो जब डिनोमिनेटर में 0 वो क्या हो जाता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड, ठीक है। लिखते जाइए इधर, नॉट डिफाइंड। उसके बाद काट,
काट मतलब टेन का उल्टा, ठीक है। टेन क्या है हमारे पास, ए बी डिवाइड बाई बी सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और बी सी की वैल्यू ए सी ए की बात है, तो 0/BC कितना होता है हमारे पास 0, ठीक है। लिख लेते हैं इधर, हो गया हमारे पास रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, इजी है, और कुछ नहीं, जरा मतलब दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब लिखते हैं हम रेशियोज ऑफ 30 और 60 डिग्री, ठीक है। अब दोनों के इकट्ठे करते हैं, ठीक है, 30 और 60 के, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं लिखूंगा रेशियोज कौन से हैं। ठीक है, लिख लिया मैंने 6 रेशियोज हमारे पास, ठीक है। अब इनका फार्मूला लिख लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने ये फार्मूले। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसमें हमने 30 भी और 60 भी निकालेंगे, ठीक है। हम दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। एक मिनट। इसमें हमें पूरे ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, क्यों अभी बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हमें पता है ट्राइंगल की तीनों साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर ए दे दे नाम, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्जी से, मैं यहाँ पे ए देता हूँ, ठीक है। अब a प्लस ए कितना होता है 2a, ठीक है। तो मैंने बोला अभी ट्राइंगल की तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जितने यहाँ पे होगी उतनी यहाँ उतनी यहाँ, ठीक है। तो ये कितनी बनी हमारे पास 2a, और ये कितनी होगी हमारे पास 2a, ये भी कितनी होगी 2a, ठीक है। अब हमें पता चल गया हमारे पास इन तीनों की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, लेकिन हमें हमें क्या चाहिए AD, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ पे एंगल कौन सा बना हमारे पास 60 डिग्री, और यहाँ पे कौन सा बना हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। ये बन गया हमारे पास एंगल 30, ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री। हम एक ही ट्राइंगल ले सकते थे, लेकिन हमारे पास जो ट्राइंगल है उनकी तीन साइडें क्या होती है इक्वल, और उनकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, और कुछ नहीं करना। अब हमें कौन सी चाहिए AD। सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन क्या क्या हमारे पास, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ मैं AB एंड BC, ठीक है। AB और AC इक्वल है आपस में, कितनी है इनकी वैल्यू 2a, ठीक है। अब हमें इस ट्राइंगल के लिए आएंगे हम BD, एक ही ट्राइंगल लेते हैं, दूसरी खुद ब खुद निकल जाएगी। BD की कितनी है A, ठीक है। इसका मतलब इस तरह से निकालेंगे, जब निकालेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/2 टोटल कितना है BC, तब भी वो आएगा, क्योंकि BC हमारे पास कितना है A, तो A/2, BC कितना हमारे पास 2a, तो 2a/2, 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा A, ठीक है। ये हमारे पास BD की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इसमें यूज क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं इधर पाइथागोरस यूज मैं ट्राइंगल उधर बना लूंगा, ठीक है।
इधर लिख लेते हैं बाई पीजी। ठीक, जब तीसरी साइड निकालते हैं हमें क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी है। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज पता है, क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये रही ए सी ए बी। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस कितना है हमारे पास, बी डी प्लस परपेंडिकुलर ए डी। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब हमने यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या करना है, हमने निकालना क्या है, ए डी। ए डी को पीछे ले जाओ, हमारे पास ये पीछे माइनस में हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू डाल दो। ठीक है, अभी स्क्वायर है। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो। वैल्यू कैसे डालेंगे, हमारे पास ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है। ठीक है, इसको एज इट रखते हैं हम ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी 2a स्क्वायर प्लस माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए का स्क्वायर। ठीक है, करो अब माइनस से कितना होगा हमारे पास 4a स्क्वायर, क्यों स्क्वायर जब खोलेंगे 2 टू 4 साथ में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकाल दिया, बाकी कितना बचता है 3a स्क्वायर, कितना 3a स्क्वायर। अब हमारे पास ए डी स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रूट। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, कितना 3a स्क्वायर। ठीक है, अब ए डी स्क्वायर जब अब स्क्वायर हमने हटाना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए डी इक्वल टू, जब स्क्वायर यहाँ पे हटाते हैं आगे रूट लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया रूट 3a स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बाहर निकलेगा और अंदर रहेगा हमारे पास रूट 3। ठीक है, ये ए डी की वैल्यू निकली, कितनी निकली, ए रूट 3। ठीक है, कितनी निकली, ए रूट 3। ठीक है, ये ए डी की वैल्यू निकली। कुछ नहीं करना है, अब हमें सीधा यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, डालते जाओ वैल्यू, परपेंडिकुलर ढूंढो इसमें। अब हमें यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर ये रहा। ठीक है, बी डी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, डाल दो बी डी की वैल्यू, ए डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू क्या है 2a। ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसर, हमारे पास क्या बचा 1/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी निकली 1/2। डालते जाओ इधर, ये रही हमारे पास 1/2। ठीक है, इस तरह से आप कास की निकालो। बेस क्या है यहाँ पे, बी डी 30 का बेस ए डी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ए बी। ए डी की वैल्यू डाल दो, ए डी की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए रूट 3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी कितना है 2a। अब यहाँ पे देखो, ये ए और ये ए क्या हो जाएगा, कैंसर, हमारे पास क्या बचा रूट 3/2। ठीक है, तो ये निकल गई हमारे पास cos 30 डिग्री की वैल्यू, ये निकल गई हमारे पास रूट 3/2। अब इसी तरह से tan की निकालो। ठीक है, tan की क्या निकलेगी हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए डी डिवाइड बाई बेस कितना है परपेंडिकुलर, सॉरी, ये ट्रायंगल, ये एंगल नहीं देखना हमने, ये एंगल देखना है। ठीक है, इस एंगल का परपेंडिकुलर हमारे पास बी डी
डिवाइड बाई इसका बेस AD, ठीक है। तो BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, A डिवाइड बाई AD, A√3, A और A कैंसल, हमारे पास क्या बचा है 1/√3, ठीक है 1/√3, ठीक है। ये निकल गई हमारे पास इन तीनों की वैल्यू। अब सीधा इसका उल्टा लिख लेता हूँ, ये नाम मैं भी नहीं लिखता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है खुद लिख लेना, बहुत इजी है, आप कुछ नहीं करना। इसका 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, ठीक है। तो कौशक कितना हो गया हमारे पास 2, ठीक है। आप ये तीनों याद रख सकते हैं, इसके नीचे आप खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका उल्टा 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे नीचे लॉजिक ही लगता है और कुछ नहीं लगता, ठीक है। cot 30 डिग्री, tan का उल्टा 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास sin 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप cos 60 डिग्री निकालते हैं, मतलब sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, आप एंगल किसे निकालेंगे 60 डिग्री के, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इनको आगे मिटा लेते हैं वैल्यू को, बाकी सब सेम रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितना बड़ा था हम यहाँ पे सिर्फ 60 लिखते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। ठीक है, निकल गया हमारे पास 60 डिग्री। आप कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू डाल दो बस, और कुछ नहीं करना है। ट्राइंगल यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई, क्योंकि एंगल ये पकड़ना है, ठीक है। अभी तक ये पकड़ा था, अब ये पकड़ना है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका AD डिवाइड बाई इसका हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल दो A√3, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2A, A और A क्या हो जाएगा कैंसल, हमारे पास क्या बचा √3/2, ये निकल गया हमारे पास sin 60 डिग्री की वैल्यू। सिंपल है, इस तरह से और कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। ट्राइंगल को देख के निकालना है, लिख लें इधर, ठीक है √3/2। अब इस तरह से cos 60 डिग्री निकालते हैं, ठीक है। बेस पान हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसका BD और इसका हाइपोटेन्यूज AB, डाल तो BD की वैल्यू क्या है हमारे पास A, और हमारे पास AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 2A, A क्या हो जाएगा कैंसल, हमारे पास क्या बचा 1/2, लिखते जाओगे उधर 1/2, ठीक है। इस तरह से आप tan की निकालो, tan की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हमारे पास निकलेगी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर AD, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर AD ये, ठीक है। और इसका बेस क्या हो जाएगा हमारे पास BD, AD की वैल्यू क्या है हमारे पास A√3, ठीक है, और BD की वैल्यू A और A कैंसिल, डिनोमिनेटर नाम 1 होता है वो मैटर नहीं करता, हमारे पास √3 बनेगा, ठीक है। तो tan की वैल्यू क्या निकली हमारे पास √3 60 डिग्री, ठीक है। अब सीधे इसका उल्टा लिख लो, मैं इधर नीचे नीचे के लिए देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 2/√3, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा तो लिख लेते हैं 2/√3, ठीक है। इस तरह से आप सेकंड 60 डिग्री की क्या हो जाएगा cos का उल्टा 2/1, तो 2 लिख लेते हैं इधर 2, ठीक है। और इसके नीचे लॉजिक लगा दो और कुछ नहीं, आपने सिर्फ ये 3 करने हैं, ठीक है। इस 3 को करो, उसके नीचे इसका उल्टा करना है, ठीक है। तो cot क्या हो जाएगा tan का उल्टा तो 1/√3, ठीक है। सिंपल से हो गया हमारे पास 60 डिग्री की। आप 45 डिग्री की निकालते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप बताइए, कमेंट में जरूर बता सकते हैं, या मेरा नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको भी हटा लेते हैं।
तो अब लास्ट इतना बचा है 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 4 हो गए। ठीक है, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप कौन सा निकालना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं 45 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले वैल्यू डाल दो, पहले ट्राइंगल बना लो। ठीक है, बना लो ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, इधर बना लेते हैं। इधर देते हैं नाम ए। ठीक है, ये नाम दे दे ABC। अब इसको हम एंगल रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना? 45 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसकी दो साइड है, हमारे पास ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो इनका नाम देते हैं ए रखते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो, बी रखते हो, सी रखते हो, कुछ जेड तक कुछ भी रख सकते हो, तो मैं ए रखूंगा। ठीक है, ए। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? यहाँ पे तीसरी साइड निकालनी है, क्योंकि तीसरी साइड में पता नहीं है। सबसे पहले हमें चाहिए क्या? तीसरी साइड। यहाँ पे लिखते हैं गिवन। अभी क्या क्या दिया हमारे पास? ए बी। ए बी कितने हमारे पास? ए। इस तरह से BC, BC कितने है हमारे पास? ये भी ए है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अब कौन सा चाहिए? अब हमें हमें चाहिए AC। AC क्या हमने निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डालते जाओ आप। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इधर निकाल लेता हूँ मैं। बाई PGT लगा दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, डालते जाओ वैल्यू। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? AC। बेस क्या है इसमें? AB प्लस परपेंडिकुलर इसमें BC। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है AC। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है किसकी? आगे पीछे निकालने की जरूरत नहीं है, कि AC ऑलरेडी पीछे ही है। ठीक है, हम सीधे से वैल्यू डाल देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? A का स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC की वैल्यू क्या है? A। ये भी A का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? बनेगा A प्लस A, 2A स्क्वायर। कितना? 2A स्क्वायर। तो जब A स्क्वायर था, हमने हटाना है AC स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। A स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? बाहर निकलेगा A और अंदर बचेगा √2। ठीक है, हमारे पास AC की वैल्यू क्या निकली? A√2। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप सीधा वैल्यू डाल दो और कुछ नहीं। यहाँ पे बन गया हमारे पास A√2। ठीक है, वैल्यू डाल दो आप। परपेंडिकुलर BC डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज AC। डालते जाओ वैल्यू। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? A डिवाइड बाई AC की वैल्यू क्या है? A√2। अब यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 1/√2। ठीक है, डाल दो इधर वैल्यू 1/√2। इस तरह से आप cos 45 डिग्री डाल दो फार्मूला। यहाँ पे बेस पान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या हमारे पास? AB, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास? AC। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A और AC की A√2। ठीक है, A और A कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? 1/√2। डाल दो इधर वैल्यू। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या निकालना है? tan का निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज ना बेस। ठीक है, BC की वैल्यू क्या हमारे पास? A
डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू कितनी है ए और ए कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ठीक है 10 1। अब सीधा इनका उल्टा कर दो और कुछ नहीं, इसका बनेगा √2 और sec 45 डिग्री √2 और काट का 1, ठीक है। टेबल लिख देंगे हम इधर √2 और 1, ठीक है। ये हुए हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन आ सकती है।